एग्जाम्पल नंबर 5 है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट 3 व्हेन एफ ऑफ एक्स है, यानी फंक्शन की कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू 3 पे आपने डिस्कस करनी है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है कि वैल्यू हमने एक्स इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 पे क्या निकालनी है? वैल्यू। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करना है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है? जब एक्स लेस देन 3 हो, यानी 3 से लेस होगा तो ये फंक्शन यूज़ होगा। अब ये क्या है? 3 लेस देन इक्वल टू एक्स। हम हमेशा लेफ़्ट साइड पे एक्स को पढ़ते हैं, तो एक्स को लेफ़्ट साइड पे लेके आने के लिए हम इधर से पढ़ेंगे। ये क्या है? 3 लेस देन इक्वल टू एक्स। अगर इधर से पढ़ेंगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्स, यानी इसकी तरफ फेस है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इधर से पढ़ेंगे 3 लेस देन इक्वल टू एक्स। और अगर इधर से लिखना हो, एक्स को लेफ़्ट पे लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? एक्स, उसकी तरफ फेस है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो जब हमारे पास क्या है? x3 होगा, तो इक्वलिटी यहाँ पे है ना, x जब 3 होगा तो फंक्शन क्या लेना है? 2x प्लस 1। तो एफ ऑफ एक्स आपने क्या लेना है? 2x प्लस 1। अब यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दें, 3। तो एफ ऑफ 3 2 इंटू 3 प्लस 1, 6 प्लस 1 7। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास एक डेफिनेट नंबर आया है। ठीक है, इसका मतलब है कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स है वो एफ, यानी एफ ऑफ 3 इज़ डिफाइंड है। एफ ऑफ 3 क्या है? डिफाइंड है। या इसको क्या कह सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स में जब 3 पुट किया है तो आपके पास एक डेफिनेट नंबर आया है, इन्फिनिटी नहीं आया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही। इसका मतलब है कंडीशन 1 जो है वो आपकी सेटिस्फाई हो गई है कंटिन्यूटी की। फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू 3 पे डिफाइंड है, या आप इतना कह सकती हैं एफ ऑफ 3 इज़ डिफाइंड है। ठीक हो गया। और इसी वैल्यू का जो आंसर है इसको आपने 1 का नाम दे देना है। क्यों? क्योंकि कंडीशन 3 के लिए हमने इसको 1 का नाम दे दिया है, क्योंकि कंडीशन 3 में हमने लिमिट और वैल्यू का आंसर सेम करना होता है, देखना होता है। कंडीशन 2 है, हमने लिमिट निकालनी है x अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ है, लेस देन और ग्रेटर देन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी 3 में से कुछ कम हो, तो आपने 3 में से कुछ कम होगा तो फंक्शन क्या लेना है? x माइनस 1। ठीक हो गया, तो माइनस का साइन जो है वो रिमूव कर देना है। बहुत डिटेल के साथ बेटा मैंने डायरेक्ट बता दिया है। इस लेक्चर से पहले आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में तो मैंने बहुत ही डिटेल के साथ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है वो डिस्कस की हुई है। इधर मैं डायरेक्ट ही फंक्शन पुट करती जा रही हूँ। ठीक है, तो जब आपने 3 में से कुछ कम हो तो फंक्शन ले लिया है, तो माइनस का साइन रिमूव कर देना है और इधर 3 पुट कर देना है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह आपने राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेनी है। ठीक है, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 प्लस, यानी 3 में से ज़्यादा हो तो फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। क्या लिखेंगे? ये है एक्स 3 हो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्स 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो फंक्शन क्या लेना है? ये लेना है। ठीक है, तो 2x प्लस 1 आ गया, इधर एक्स की जगह 3 पुट करें, आपका आ जाएगा 7। फ्रॉम 2 एंड 3 देखें, अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 आता है, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आता है? 7 आता है। फ्रॉम 2 एंड 3 क्या बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, यानी एक्स अप्रोचेज टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि एक्स अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स जो है, जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कंटिन्यूटी की जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, कंडीशन 2 डज नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या है? सो फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 3। फंक्शन कंटिन्यूज नहीं है एक्स इक्वल टू 3 पे। ओके, तो थोड़ा सा ग्राफिकली इसको देख लेते हैं कि ये क्या बता रहा है हमें। ठीक है, आपको पता है रियल नंबर्स आपने बच्चे बना लेने हैं। रियल नंबर्स का आपको मैंने बहुत डिटेल कंसेप्ट दिया हुआ है। 3 से लेस हो तो ये फंक्शन लिखना है, और ये कब लिखना है? जब 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो फंक्शन ये लेना है। ओके, तो इसका मतलब है ये 3 ले लिया। 3 से लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर लेंगे? 2 1 0 -1 -2 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक जितने मर्जी ले लें। ठीक है, मैंने सिर्फ 3 नंबर ले लिए हैं। राइट साइड पे 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक जितने मर्जी ले लें, मैंने सिर्फ 4 और 5 ले लिए हैं। ठीक है, टेबल में एक्स डोमेन रियल नंबर्स में से मैंने ले लिया। ओके, अब एफ ऑफ एक्स जो लेना है, एफ ऑफ एक्स आपको बता दिया मैंने कि इसको वाई बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे लेना है ये देखें आप। ठीक है, इधर से देखें, जब 3 होगा तो फंक्शन क्या है ये देखें। जब x 3 होगा तो फंक्शन आपने लेना है 2x प्लस 1। ठीक है, तो 3 इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, 3 इंटू 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, यहाँ से ये देख लें, और ये कौन से नंबर है? ये 4 5 कौन से नंबर हैं?
ये यहाँ से देख लें, यानी अगर आपने तीन तीन लेना है, ये तीन से सारे बड़े लेने हैं, यानी आपने ये देखो बेटा फंक्शन को डिवाइड किया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन है। एक्स लेस देन 3 हो तो फंक्शन क्या लेना है, x माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एरिया, ये वाला सारा एरिया, 3 ना हो शामिल हो, यहाँ पे 3 शामिल ना हो, लेकिन 2.999, 2 इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 9, ठीक है, 2.9999999 इसका सबसे क्लोजेस्ट नंबर है, उस पर भी फंक्शन आपने क्या लेना है, यानी वो 2.9999999 वो किस में आएगा, एक्स, यानी 3 से लेस होगा ना वो नंबर, तो उसके लिए फंक्शन आपने क्या लेना है, x माइनस 1, ठीक है, कि x 3 से लेस होगा तो फंक्शन क्या लेना है, x माइनस 1। तो बेटा इसको जो 3 के लिए नहीं मैं बता रही, यहाँ पे 2.9999999 इन्फिनिट नंबर ऑफ 9, ठीक है, आपको पता है ना, दो रियल नंबर के दरमियान हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। रियल नंबर का जो आपका लेक्चर है कॉन्सेप्चुअली वो आपको लेना लाजमी है, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2.9999 पे भी जो फंक्शन है वो क्या लेना है, वो जो 2.99 होगा वो 3 से लेस होगा, x लेस देन 3, ये सारे नंबर क्या हैं, x लेस देन 3 है, और इसके लिए फंक्शन क्या लेना है, x माइनस 1, ठीक है, और 3 शामिल करके, 3 और 3 से सारे आगे वाले, 3 और 3 से सारे आगे वाले, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एफ ऑफ एक्स क्या लेना है आपने, एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, 2x प्लस 1, x 3 हो 3 या 3 से बड़ा हो तो एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, 2x प्लस 1 लेना है, ठीक हो गया, ले लें आप। अब 2 पुट करें इसमें, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 पुट करें 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 पुट करें 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले पुट करें, 3 पुट करें इसमें, ये 3 के लिए भी यही फंक्शन है ना, तो 7 आ गया, 4 पुट करें 9 आ जाएगा, 5 पुट करें 11 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब इसको ड्रा करते हैं, इसको स्केच करते हैं, कैसे, अब ये देखें, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है आपकी, ठीक है बच्चे। अब ये ज़रा देखिए, गौर से देखिएगा कि जब 3 होगा फंक्शन आपका तो आपने क्या लेना है, 7, 3 पे आपने क्या लेना है, 7, बताया मैंने कि आपने 7 लेना है। ये देखिए आप ज़रा राइट साइड से जब आपने लेना है, ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, और ये किसके लिए, x लेस देन 3 के लिए, ठीक है फंक्शन। अब आपने क्या किया, ये देखिए बेटा, अब 3 पे आपने क्या लेना है, ये देखिए x इक्वल टू 3 है ना, आपके पास 7 फंक्शन है, ये देखिए, ये अब ये देखिए x एक्सिस पे मैंने 1 2 3 4 5 सो लिख दिया, y एक्सिस पे मैंने 2 4 6 8 सो लिख दिया, समझ आ गई। अब 3 पे क्या है, 7, ये x इक्वल टू 3 नज़र आ रहा है, 7 कहाँ पे होगा, ये देखिए ये 6 है, ये 2 का है, ये 2 का है, तो हाफ कितना होगा, 1, इसका हाफ लोगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाफ 3 होगा, इसका हाफ क्या होगा, 5 होगा, इसका हाफ क्या होगा, 6 पहुंच जाएंगे आप 7 तक, सॉरी इसके हाफ नहीं कहा, 7 तक पहुंच जाएंगे, तो 7 ये 7, 3 पे कितना है, 3 पे कितना है, 7 है, 3 पे 7 है, ओके। तो 4 पे कितना है, 9, 4 पे बच्चे कितना है, ये 9, ये देखिए ये 8 है, ये आगे ले लिया, 9 ड्रा कर दिया, इससे ये हाफ 9 ले लिया, इसी तरह 5 पे मैंने आगे 11 ड्रा कर दिया, ठीक है बेटा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से, अब ध्यान से देखने वाली एक ट्रिकी पॉइंट है। अब 3 पे 7 है बच्चे, ठीक हो गया। अभी ज़रा यहाँ से पहले, यहाँ से मैं बता दूँ, 0 पे कितना है, -1 है, जी बच्चे, ये x 0 है और y -1 है, यहाँ पे हाफ -1 होगा ना, ये भी मैंने ड्रा कर दिया ना, -2 -4 -6 ड्रा कर दिए, तो -1 है, ठीक है, x 0 है y -1, ये x 0 y -1 आ गया, ठीक है, x 1 है y 0 है, ये x 1 है और y 0, इसी पे ये पॉइंट आ गया, ठीक है, x 2 है y 1 है, x 2 है और ये y 1 यहाँ तक ये आ गया, ठीक हो गया। अब x क्या है, ये पीस वाइज फंक्शन है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे 2.999, ठीक है, 2.9999999 पुट करें, इसमें पुट कर दें 2.9999 -1 करें, ठीक है, 2 पॉइंट आपने क्या, मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट बताती हूँ, ये देखें 3 के पास आपके पास 7 है, ठीक है, अगर आप 2.99 पुट कर लें, x इधर होगा ना, 2.99 भी होगा,
एक्स 2.9999 भी होगा। उसके लिए फंक्शन क्या है, ये 3 से कम है ना, उसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, x-1 है। ठीक है, तो अगर ये मैं 2.99 यहाँ पे -1 करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 1.99 आ जाएगा, ये 1.999 आ जाएगा, यही होगा ना। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स को ड्रा करें ना, यहाँ पे अगर ले लें 2.99, ये ले लें बेटा, यहाँ पे होगा 2.99, तो वो 1.99 यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल पास। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये 2.3 टाइम्स 9, उस पर क्या होगा, 1.9999 होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाली बात है कि आप 3 तक, तो आप 3 तक गिनिए, आप 2.999 है, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना आपकी। यहाँ पे 3 पे जो लिमिट है, ये देखिए, लेफ़्ट साइड्स को जब आप लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं तो 2 को अप्रोच कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे 2 को अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 7 को अप्रोच कर रही है। पॉइंट टू बी नोटेड दैट, यही है, यही पॉइंट नोटेड है। लेफ्ट हैंड साइड से हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से हमसे किसको अप्रोच कर रहे हैं, 7 को। देखें बेटा, अप्रोच कर रहे हैं हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। एग्जैक्ट लिमिट हमारी, ये तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हुई है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल ही नहीं आई है। इसका मतलब है 3x अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, आप ये देखें कि अगर हम ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड से देखें, 3 को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम ये देखिए 1 आया आंसर। ठीक है, तो मैंने ये देखिए आपको करके दिखाया था। हम क्या करते हैं, हम ये 3 है ना, तो 2 किसको अप्रोच कर रहे हैं, ये किसको अप्रोच कर रही है, ये देखें बच्चे, 2 और 4 को ज़रा ऑब्ज़र्व करें, 2 और 4 के दरमियान ऑब्ज़र्व करें। 4 पे आपके पास 9 वैल्यू आई है, 2 पे आपके पास 1 आई हुई है। ठीक है, हम 3 को अप्रोच करवा रहे हैं, तो 2.99 भी यहाँ पे होगा, 2.999 भी होगा। ठीक है, तो 3 पे आपकी जो वैल्यू आई है वो 7 आई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2.99 पे आपके पास जो आंसर आया 1.99 आया, यहाँ पे 1.999 आया है। लेफ़्ट साइड से अगर हम 3 को अप्रोच करें, x अप्रोचेज टू 3 माइनस, तो हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, 2 को अप्रोच कर रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। क्या आ रही है, अप्रोच कर रही है, आई नहीं है। ये लेफ्ट साइड से गिनी, आई तो तब होती ना, यानी लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ़्ट से और राइट से एक ही वैल्यू को हम अप्रोच करें। लेफ़्ट साइड से वो 2 को अप्रोच कर रही है, और राइट साइड से जो वो अप्रोच कर रही है, ठीक है, राइट से, यानी लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, 3 प्लस वो क्या आया था 7, वो हम 7 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, यानी 3 को जब आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें तो ये देखें हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं, 2 आता नहीं है, 2 को अप्रोच कर रहे हैं। 3 के बेटा 3 पे अगर हम उसके राइट साइड पे जाएं तो 3 पे क्या आ जाता है, ये देखिए, ये 7 आ जाता है, 7 आया हुआ है। और अगर हम उसके 3 के, ये देखें 3 पे 7 आया है, 3 को अप्रोच, ये देखिए मैंने लगाया हुआ है, राइट साइड से हम अप्रोच करें। ठीक है, और अगर हम उसके लेफ्ट साइड पे देखें 2.99999 भी करें तो 1.9999 आएगा, 1.999 आएगा। 3 नहीं आ रहा, सॉरी 2 नहीं आ रहा, 2 को अप्रोच कर रहे हैं, 2 नहीं आया, ये देखो ओपन इंटरवल है, 2 नहीं आता, 2 यहाँ पे देखें आंसर नहीं आया हुआ कहीं आपके। 3 से पहले 2.9999 भी पुट करोगे तो वो 1.999 आएगा, 2 नहीं आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 नहीं आती, ये देखो ओपन है, 2 नहीं आ रही। अब इसको जब ड्रा करेंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है, और फिर ये ई पॉइंट है, ये एफ है, ये जी है। ठीक है, ये डी पॉइंट कौन सा है, डी पॉइंट बेटा यहाँ पे जब आप 2.99999 पुट करते हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू आती है 1.9999 आती है, ये डी वो पॉइंट है। लेकिन 2 नहीं आ रही, ये 3 यानी 3 पे 2 नहीं आ रहा। ठीक है, आपने ए से बी को ज्वाइन किया, बी से आपने सी को ज्वाइन किया, सी से आपने डी को ज्वाइन किया, डी पे आपके पास क्या आता है 1.999 आता है। ये देखो डी पे यहाँ पे यानी 2.9999999 पुट करो तो यहाँ पे आपके पास 1.9999999 आता है।
ठीक है, लेकिन 2 नहीं आता, ठीक है, क्योंकि 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे तो 7 आ रहा है। अब देखिए ना, यहाँ तक पहुँच गए आप, 2.99 तक पहुँचे, आपके पास 1.99 आ गया। अब आप जब 3 को लिखने लगे हो, 3 पे क्या आ गया, 3 पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। आप इधर से देखें, यहाँ से आपको कलम उठाना पड़ा। जी बच्चे, ये देखें, यही तो पॉइंट समझने वाला है आपका, यही तो पॉइंट समझने वाला जो मैं बताना चाह रही हूँ। 1, ये देखें, 2, 3, ये 4 आ गया, ठीक है, और आगे आगे इसी तरह चलता जाएगा, ये 2, 4, 6, 8 आगे चलता जाएगा, 2, 4, 6, 8 इस तरह चलता जा रहा है, ठीक है। ये 0, ये -2, ये -4, ठीक है। अब देखें, 0 पे आपका आता है -1, ये आ गया, 0 पे -1 आ गया। 1 पे कितना आ गया, 1 पे आपका 0 आ गया, ये y इधर ही 0 होता है, ठीक है। 2 पे कितना आया, 1, 2 पे 1 आ गया, ये हाफ इतना होगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 3 पे कितना है, यहाँ पे अब ये देखें, 3 पे डायरेक्ट ये देखें, अब ये देखें, -1, 0, 1 एक सीक्वेंस से आपका सीक्वेंस टूट गया, आप 7 पे पहुँच जाते हो। कैसे पहुँचते हो, ये दरमियान वाले पॉइंट्स पे तो देखें ना कैसे। अब आप ये जो मैंने आपको अभी बताया था ग्राफिकली, ये देखें, ये कि यहाँ पे 2.999 भी पुट करो तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे 3 से पहले 2.9999 पुट करो, आंसर क्या आता है, 1.9999 आता है, ठीक है ना। आप 2.99 पुट करो तो आपके पास क्या आता है, ये 2 नहीं आता, 1.99 आता है, ये आता है, ठीक है। 2 नहीं आता, 2 नहीं आ रहा आपके पास, 2 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा आपके 3 के ऊपर, 2 नहीं आ रहा। 3 पे आपका क्या आ रहा है, 3 पे आपका क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। आप ये देखो, इसको इससे ज्वाइन करते हो, इससे ज्वाइन करते हो, इससे ज्वाइन करते हो। अब 3 के लिए 3 पे क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। आपने कलम उठाया, ये देखें ना, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है, 2.9999 है ना, इस पे कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो वैल्यू आई है वो क्या है, ये 1.9999 आई है ना, 2 तो आई नहीं है। अब 3 पे आप यहाँ पे पहुँच गए हो, अब 3 पे आपके पास क्या है, 7 है, तो 3 पे 7 को ज्वाइन करने के लिए आपने यहाँ से कलम उठाया कि नहीं उठाया, उठा लिया ना। आप 3 को ज्वाइन करने के लिए कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए, 7 पे आपने 7 ले लिया। फिर 4 पे कितना है, 9 है, फिर 4 पे कितना आ गया, ये 9 आ गया, ये ज्वाइन कर दिया। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों इक्वल नहीं आई है। लेफ़्ट पे आप 2 को अप्रोच कर रहे हो, राइट साइड से आप 7 को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। और ये आपके पास क्या पड़ गया, ये जंप पड़ गया है। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस, इस वजह से, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आई है। फंक्शन क्या आ गया, ये जंप पड़ा है ना, आपने पेंसिल उठाई है, ये नहीं उठाई है, आपने उसको कंटिन्यूसली ड्रा नहीं किया, ये गैप आ गया बीच में, इसलिए फंक्शन ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है।